गुड मॉर्निंग 11th क्लास। फंजी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। फंजी के बच्चों चैप्टर है, इसके अंदर जो जो भी पहले मैंने आपको पढ़ाया है वो सब आप बहुत केयरफुली देखना, क्योंकि जो जो भी स्पोर्ट्स हम बना रहे थे वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिए थे कि कैसे कैसे। तो अब अपन सीधा पढ़ेंगे। सबसे पहला जो होता है वो फाइकोमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज, दोनों एक ही अलग अलग नाम है ना, जिसके अंदर फ्लैजिला बनते हैं। तो अपने बुक के अंदर फाइकोमाइसिटीज लिखा हुआ है, फाइकोमाइसिटीज पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि ये होते हैं, ये ए सेपरेट होते हैं, सिनोसाइट कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये इस ग्रुप की जो स्पेसिफिक बात है वो तुम्हें ध्यान रखनी है कि ये सेपरेट और सिनोसाइट है। दूसरा क्या है, हैबिटेट की बात करते हैं, कहाँ होते हैं ये। तो वी नो कि फंगस जो होती है, फंजाई जो किंगडम है वो मोस्टली सेप्रोफाइट होता है और पैरासाइट होते हैं। तो वुड के ऊपर हो सकती है, ठीक है। ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होती है प्लांट के ऊपर, ये याद रखनी है बच्चों, इसी पे क्वेश्चन आते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑफ प्लांट, एनिमल पे नहीं है ये, ठीक है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है एक्वेटिक फंजाई, यही है खाली। एक फंजाई का ग्रुप है जो एक्वेटिक है, वो खाली यही है, ठीक है। तो हैबिटेट हो गई और इनकी बॉडी की शेप हो गई। उसके बाद थर्ड पॉइंट अपना क्या आता है कि इनका न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन, ये सेप्रोफाइट होती है, पैरासाइट होती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लेते हैं, हैबिटेट न्यूट्रिशन के बाद सेल का हमें पता चल गया है कि माइसीलियम जो है सिनोसाइट है, तो ये बॉडी की स्ट्रक्चर में इनकी पता चल गई है। रिप्रोडक्शन पे बात करते हैं, है ना। तो रिप्रोडक्शन जो इनका होता है, इनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो होता ही है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक तो हो सकता है जू स्पोर। बच्चों ये एक अकेला तुम्हारा फंजी का ग्रुप है जिसके अंदर जू स्पोर्स होंगे, यानी कि जो ए सेक्टर स्पोर्स होंगे उसके अंदर फ्लैजिला हो सकती है, क्योंकि यही पानी के अंदर है। तो पानी में तैरने के लिए इनके पास जो स्पोर्ट्स है, ठीक है। और सारे के सारे तो पानी में नहीं है, तो कुछ एप्लेनो स्पोर्ट्स होते हैं, यानी नॉन मोटाइल मोटाइल जो स्पोर्ट्स होते हैं वो भी इनके अंदर होता है। स्पोर्ट्स का बनना है स्पोरेंजियम, ये मैं प्रीवियस जो भी लेक्चर था उसके अंदर करवा चुकी हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनका होता है, ठीक है बच्चों। फंजाई के अंदर मैंने पहले भी करवाया था कि इनके जो ये जो न्यूक्लियस, इनके पास कोई ऑर्गन नहीं है, तो ये जो न्यूक्लियस है, ये जो यही आपस में, ये जो सोमेटिक सेल है ये आपस में आएंगी, दो साइटोप्लाज्म बनेंगे, डाइकैरियन बनेंगे। दोनों साइटोप्लाज्म का फ्यूजन जो होता है उसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फिर कैरियोगेमी होती है, उसके बाद जाइगोट जो होता है वो 2n बनता है, और जाइगोट 2n होता है, लेकिन जो मेन फंजी जो होती है वो n होती है। तो जाइगोट के अंदर मियोसिस होना मस्ट है, ठीक है। तो जाइगोस्पोरेंजिया बनेगी, जाइगोस्पोरेंजिया सब करवाया है मैंने, मैं आज से ग्रुप ही करवाने के लिए आई हूँ। ये मियोसिस हुआ जाइगोट के अंदर और इसके अंदर जाइगोस्पोर्स बनेंगे, ठीक है। और जाइगोस्पोर जर्मिनेट होकर वापस से क्या बनाते हैं, मेन जो फंजी है वो बनाएंगे तुम्हारे। एग्जाम्पल तुम्हें याद करने हैं। और एक बात तुम्हें और दे रखा है, गैमेट का जो फ्यूजन है, ये जो जाइगोस्पोर्स बने ये गैमेट है बच्चों, इन्हीं को गैमेट बोल रहे हैं। इनके अंदर गैमेट जो है उनको सेल, सोमेटिक सेल को गैमेट बोलते हैं। तो गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है, ये गैमेट आइसोगेमस हो सकते हैं, मतलब ये सोमेटिक सेल से इनसे गैमेट बन रहे हैं, तो ये दोनों गैमेट जो होते हैं वो इक्वल हो सकते हैं, एक बड़ा और एक छोटा हो सकता है। तो एन आइसोगेमस हो सकते हैं, आइसोगेमस हो सकते हैं, और ऊगेमस हो सकते हैं। ऊगेमस कब कहते हैं, जब एक गैमेट तो बड़ा हो, एक फर्टाइल हो जाए, सॉरी मोटाइल हो जाए, मोटाइल गैमेट है, तो इस कंडीशन को ऊगेमस कहते हैं। तो इतना ही दे रखा है एग्जाम्पल इनके जो है। अब ग्रुप के अंदर ये सब चीजें मैं करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट में करवा रही हूँ, ठीक है। तो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, फिर जाइगोस्पोर जो होता है वो जाइगोस्पोरेंजियम बन रही है, जाइगोस्पोरेंजियम में इससे
उससे स्पोर्स बनेंगे, उससे वापस से वो जर्मिनेट होएगा और वापस से मेन जो फंजी है वो बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना है तुम्हें, इसका राइजोपस है और एल्ब्यूको एग्जाम्पल दे रखा है। उसके बाद दूसरी फंजी जो आती है वो एस्कोमाइसिटीज आएगी। प्लांट पे जब भी अपन बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेन होता है, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो एक्सोमाइसिटीज जो आती है, एस्कस बनेंगे इनके अंदर, के लिए इसका नाम एस्कोमाइसिटीज है। तो फर्स्ट है हैबिटेट देख लो तुम, हैबिटेट क्या होगी, सब जगह ये सेप्रोफाइट है तो डिकेइंग जो भी मटेरियल है वहां पर है, पैरासाइट है। ठीक है, और इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है इसके अंदर यीस्ट होता है। यीस्ट इसका एग्जाम्पल है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, तुम्हें याद रखना है। दूसरा, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है तो ये सेप्टेट होंगी और ब्रांच्ड होती है। राइजोपस में करवा चुकी हूँ आपको, तो राइजोपस राइजोफोर बनाए थे तो सेप्टेट एंड ब्रांच है। न्यूट्रिशन सेप्रोफाइट है ये, और पैरासिटिक भी होती है। तो न्यूट्रिशन हो गया इसका सेप्रोफाइट और पैरासाइट, तो उसके थ्रू कर लेंगे। उसके बाद फोर्थ पे आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया से होता है। ठीक है, कॉनिडिया स्पोर्स बनते हैं। एक्सोजीनस होता है, एग्जाम कैसे होता है ये मैं बता चुकी हूँ आपको। एक्सोजीनस स्पोर्स कैसे बनते हैं, ये कोई फ्रूटिंग बॉडी है, इसके ऊपर से कॉनिडियोफोर बोलते हैं, इसके ऊपर कुछ स्पोर्स बन गए हैं, है ना, इनको कॉनिडिया बोलते हैं। तो ये स्पोर्स जो होते हैं वो इसे बाहर बिखर जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। उसके बाद ये कॉनिडियोफोर है स्ट्रक्चर, सब करवाया है तुम्हें डिटेल में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेम वही बात है कि यहाँ पर दो अलग अलग जेनेटिक, जिनको हम पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं, माइसीली में जो कांटेक्ट में आते हैं, इनकी जो वॉल होती है वो आप डीजेनेरेट हो जाती है। ये दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं ये डाइकैरियोन फेज है, इनके अंदर डाइकैरियोन में है। डाइकैरियोन से अभी डाइकैरियोन से ये इस तरह से यहाँ मूव कर जाएंगे। ठीक है, डाइकैरियोन से अब इनका क्या होगी, कैरियोगेमी होगी। कैरियोगेमी में दोनों न्यूक्लियस जो है वो क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, और यहाँ बन गया जाइगोट, बन गया अपना। जाइगोट कैसा है, 2n, और जाइगोट को 2n रखना ही नहीं है। ठीक है, जाइगोट को तो म्यूसिस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इनके अंदर एंडोजीनसली ये एस्पोडियम, ये जो जो स्ट्रक्चर है इसको एस्पोडियम बोलते हैं, और इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट होते हैं। म्यूसिस होता है 4, एक और म्यूसिस हो गया, और 8 एस्कोस्पोर बन गए। ये क्या हो गए, एस्कोस्पोर, और इसको हम एस्कस बोल देते हैं। ये एस्पोडियम, ये एस्कस हो गई। ठीक है, तो ये एस्कस हो गई, और ये अंदर बने हैं, देख रहे हो तुम, इनर बने हैं। तो ये एस्कोस्पोर क्या हो गए, एंडोजीनस, ये हो गए एंडोजीनसली एस्कोस्पोर बने, इसके लिए इसका नाम एस्कस एस्कोमाइसिटीज है। क्या बताया मैंने कि फर्स्ट अच्छा, एक मैंने तुम्हें बताया था बडी, और एक बताया था तुम्हें फिशन बताया था। ये दो जो रीजन होते हैं वेजिटेटिव के, ये खाली ईस्ट में ही होते हैं। बाकी जितने भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो फ्रेगमेंटेशन से होगा, मतलब ये टूटा और ये बना, इसे फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो ये दो जो होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, बडिंग और फिशन। सेल जनरली जैसे डिवाइड होती है वैसी ये खाली यीस्ट में होते हैं। ठीक है, ये जो मेथड ऑफ डिवीजन है वेजिटेटिव का, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, ये खाली यीस्ट के पास है, बडिंग और फिशन। बाकी जितने भी चाहे बेसिडियोमाइसिटीज है चाहे ल्यूटियोमाइसिटीज है, ये सब के सब फ्रेगमेंटेशन इनका
ये टूटा और ब्रांच टूटी और नई ब्रांच बनी, ये है। ठीक है, तो इनके अंदर वेजिटेटिव भी होता है जो जो कंप्लीट फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। सेप्रोफाइट, पैरासाइट, ये तुम्हें लिखना है। एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं सबके, एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल लिस्ट है, एक पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम नाम तुमने सुना होगा, फर्स्ट एंटीबायोटिक है ना। तो पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल है। सेप्रोफाइट है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया, याद रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एस्कोस्पोर्स। ठीक है, एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं? एस्कस के अंदर। ठीक है, इसीलिए इसको एस्कोमाइसिटीज कहते हैं और एंडोजीनस होते हैं। ये हमारा ग्रुप हो गया एस्कोमाइसिटीज। इसके अंदर एक एग्जाम्पल न्यूरोस्पोरा का याद रखना है, जो बहुत यूजफुल है जेनेटिक वर्क के अंदर। अब दूसरा जो अपना ग्रुप आता है वो बेसिडियोमाइसिटीज का आ रहा है। बाकी सबके अंदर तो हैबिटेट इक्वल ही है, सबकी सब जगह हो रही है। सेप्टेट है तो वो हैबिटेट जो है उसमें क्या लिखेंगे हम? ये लिखेंगे कि सेप्रोफाइट है तो डिकेइंग मटेरियल में जा रही है। एक्वेटिक हैबिटेट खाली अपने फाइकोमाइसिटिस के अंदर से, तो वो याद रखना है। हैबिटेट अगर तुम्हें समझ में आ चुकी है तो तुम उसका न्यूट्रिशन भी ले सकते हो, कि अगर कोई डिकेइंग मटेरियल में बन पड़ा है तो वो सेप्रोफाइट है मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो सेप्रोफाइट होगा। उसके साथ में तुम्हें एग्जाम्पल में पैरासाइट लिखना है। और अगर कोई पैरासाइट है तो ऑब्लिगेटरी पैरासाइट दिखा रखा है बुक के अंदर, जितनी भी पैरासाइट दिखा रहा है ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी मैं पहले से मैं बता चुकी हूँ, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटरी हमारे जो प्रीवियस वीडियोस थे उसके अंदर। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। इनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये बात याद रखने की है, जो इम्पोर्टेंट है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय बेसिडियम होगा। वही सेम बात है, दो सोमेटिक सेल और इनके पास कोई गैमेट फॉर्मेशन के लिए कोई जेनेटियल नहीं होते हैं, तो दो सोमेटिक सेल पास आएंगी। ठीक है, सेप्टा के अंदर ये, और इनके अंदर क्या बनेगा? बेसिडियम बनेगी। बेसिडियम या ये इस तरह से बेसिडियम बनती है इनके पास। ठीक है, और बेसिडियो कार्प, बेसिडियो स्पोर जो होते हैं वो आउटसाइड बनते हैं। डायग्राम वायग्राम तुम्हारे है नहीं इसलिए मैं थोड़े से बता देती हूँ तुम्हें। ये इस तरह से बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। तो ये क्या है? बेसिडियो स्पोर्स है। और ये एक्सोजीनसली बन रहे हैं बेसिडिया के अंदर। फ्रूटिंग बॉडी जो है उसको क्या बोलते हैं? बेसिडिया। फ्रूटिंग बॉडी जहाँ पे स्पोर बनेंगे उनको फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। तो ये क्या है? एक्सोजीनसली बन रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद एग्जाम्पल इसमें पक्सीनिया और है, वो एग्जाम्पल याद कर लेना। और अब जो एक और ग्रुप बनता है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज है। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिस को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। इम्परफेक्ट मतलब क्यों? क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें होता है तब तक तो ये ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे स्टार्ट होता है इनके अंदर, तब ये कभी तो एस्कस बनाने लग जाती है, एस्कोमाइसिटीज के अंदर चली जाती है। कभी ये बेसिडियो स्पोर्ट्स बनाती है तो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो ये इम्परफेक्ट फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोनिडिया के थ्रू होता है। ये जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं वही बता रही हूँ, बाकी सब मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल याद करिए ना, ट्राइकोडर्मा है, ऑल्टरनेरिया है, क्लोस्ट्रीडियम है। तो ये बेसिडियोमाइसिटीज, ये इसके अंदर सिर्फ सेक्सुअल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तब तक ये अपने ग्रुप के अंदर है, ड्यूटेरो के अंदर, और वो कोनिडिया के थ्रू होता है। अब हमारे वायरस, वायरॉइड, ये टॉपिक रहा है।
वायरस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग, इसकी कनेक्टिंग लिंक है ना। पॉस्चर ने इसको डिस्कवर किया था, नाम दिया था वायरस। वायरस मैंने क्या होता है, पॉइजनस। ठीक है, तो सबसे पहले इवॉन मस्की जो थे, ये सब याद करना है, इवॉन मस्की जो है इन्होंने टैबाकू मोजेक वायरस, मतलब ये टोबैको जो था इसके अंदर ये डिजीज हो रही थी, मोजेक छप छप छबीला बन रहा था वो। ठीक है, तो इसको फिल्टर किया किससे, जिससे बैक्टीरिया को फिल्टर करते हैं उससे, तो भी फिल्ट्रेट में आ गए, नीचे जो आया उसके अंदर छन गई है। तो उन्होंने कहा ये बैक्टीरिया तो नहीं है इस डिजीज को करने वाले, इसके डिजीज कॉज बैक्टीरिया से नहीं है, कुछ और है, और उन्होंने इसको वायरस को डिस्कवर किया। ठीक है, तो ये दो तीन एक और है तुम्हारे नाम दे रखा है जिन्होंने इसे कॉन्टाजीनस विलोम का, यानी कि जो बहुत इन्फेक्शियस होता है, बेजेनिक करके एक साइंटिस्ट दे रखे हैं, उनका नाम तुम्हें याद करना है। ठीक है, और स्टेनले ने इसको सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया। ये 4 साइंटिस्ट हैं जिनको तुम्हें लर्न रखना है वायरस के लिए। अब हमारी जो सेल होती है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक, दोनों के अंदर आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। बैक्टीरिया के पास आरएनए भी है और डीएनए भी है, लेकिन वायरस के पास या तो आरएनए होता है और या डीएनए होता है। ठीक है, दोनों में से एक चीज होती है बैक्टीरिया के पास, या आरएनए होता है या डीएनए होता है। ये वायरस का आरएनए और इसके पास एक प्रोटीन का कोट होता है। तो वायरस किससे बने हो गए, वायरस हो गए एक तो जेनेटिक मटेरियल, कोई भी एक आरएनए और डीएनए, और एक प्रोटीन का कोट। प्रोटीन के कोट को बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, प्रोटीन के कोट को क्या बोलते हैं, कैप्सिड। कैप्सिड की जो यूनिट होती है उसको कैप्सोमियर बोलते हैं। क्लियर है मैंने क्या होता है, मैंने कहा वायरस जो होता है उसमें एक जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरस में या आरएनए हो सकता है या डीएनए होता है, दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, जो प्लांट को जो भी इन्फेक्ट करते हैं उस वायरस में आरएनए होता है, तो आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं वायरस। प्लांट को इन्फेक्शन करते हैं, जो एनिमल को जो इन्फेक्शन करते हैं वो आरएनए के हो सकते हैं, डीएनए के हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए के हो सकते हैं, आरएनए के हो सकते हैं, और प्रोटीन, प्रोटीन की कवरिंग को क्या कहते हैं, कैप्सिड। प्रोटीन का कैप्सिड होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि जो बैक्टीरिया हमें इतना परेशान करता है, उस बैक्टीरिया के अंदर भी, वायरस के अंदर इतनी पावर होती है कि वायरस बैक्टीरिया को भी खाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया से छोटा होता है तो बैक्टीरिया को भी खाएगा। तो जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं, बैक्टीरिया को जो इन्फेक्टेड करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज यानी कि जो बैक्टीरिया का फैगोसाइटोसिस करेगा। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं उनके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए के 2 स्टैंड होते हैं ना, तुमने पढ़ा होगा 10th में, वॉटसन क्रिक का मॉडल। और सिंगल स्टैंड डीएनए भी होता है, सर्कुलर डीएनए, जो तुम आगे जब तुम 12th में जाओगे तब तुम्हारे बहुत प्लाज्मिड और करके टॉपिक आएगा, तब तुम पढ़ोगे सर्कुलर डीएनए। तो बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो वायरस है, ठीक है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, बैक्टीरिया को खाएंगे। इनके पास एक डीएनए होता है, जैसे ये तुम्हारा डायग्राम दिखा रखा है, ये हेड होता है, और ये बैक्टीरियोफेज का टेल दे रखी है, पैर नहीं है इसकी, टेल है। ठीक है, इसके अंदर ये डबल स्टैंड डीएनए है, ये प्रोटीन का कैप्सिड है। ठीक है, और ये स्प्रिंग दे रखी है और ये टेल है। ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। बैक्टीरियोफेज कौन से वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया को फैगोसाइट करेंगे, बैक्टीरिया को खाएंगे, वो बैक्टीरियोफेज होते हैं। इसके अलावा हमारे एक और टॉपिक दे रखा है, वायरॉइड। 2 लाइन ये है, डेनियल, ये डेनियल जो है इन्होंने डिस्कवर किया था। ये खाली आरएनए होते हैं बच्चों, खाली आरएनए, लैक ऑफ प्रोटीन कैप्सूल। ठीक है, जो पोटैटो जो होता है ना, पोटैटो के अंदर एक डिजीज होती है। ठीक है, स्प्रिंगल डिजीज करते हैं उसको। क्या नाम दे रखा है तुम्हारी डिजीज का, स्पिंडल।
ट्यूबर डिजीज, ठीक है। पोटैटो के अंदर स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है। तो पहले हमारा शक किस पे जाता है, हमारा शक बैक्टीरिया पे जाता है कि बैक्टीरिया से हुई होगी। फिर हमारा शक टोबैको वायरस मुझे डिजीज हमने देखा, तो हमने एक और पैथोजन डिस्कवर कर लिया कि हाँ बैक्टीरिया नहीं है, एक पैथोजन और होता है वायरस, ठीक है। वो वायरस के पास या तो जेनेटिक मटेरियल है और एक ये होता है। उसके बाद हमारे पास एक नई डिजीज आ गई, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज पोटैटो के अंदर। अब इसके अंदर ना दो अपने पास दो मुजरिम है, दोनों को पेश किया, ना बैक्टीरिया ने कहा ना मुझसे नहीं हुआ, मैं इस डिजीज के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, चोर को पकड़ देना। तो एक दूसरा वायरस को लाया गया, वायरस ने कहा मैं भी नहीं हूँ। तब एक नया जो डिजीज कॉज था उसको उसको डिस्कवर किया गया, उसे वायरॉइड बोलते हैं, जिसके अंदर आरएनए होता है और वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट का, ये लो मॉलिक्यूलर वेट का आरएनए होता है, ठीक है। तो ये वायरॉइड हो गए। अब एक और टॉपिक आता है अपने लाइकेन। लाइकेन क्या होता है बच्चों, जहां एनवायरमेंट में पोल्यूशन है, पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, जहां पोल्यूशन आ गया वहां लाइकेन नहीं आएगा। और मजे की बात है कि लाइकेन जो होते हैं वो एक प्लांट नहीं है, वो सिम्बायोसिस है, सिम्बायोन्ट है किसका, एक तो बेचारी हमारी एल्गी आ गई, और एक हमने इतने टाइम से जो पढ़ते हैं वो फंजी। फंजी अपना खाना खुद नहीं बनाएगी, तो ये माइक्रो बायोट पार्ट हो गया लाइकेन का। दोनों साथ में रहने पता ही नहीं चलता कि दो हैं साथ में। और एक ये एल्गल पार्ट हो गया, फाइको बायोट पार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। एक ये एल्गो पार्ट हो गया, ये दोनों बहनें साथ रहेंगी, ठीक है। और इसमें जो एल्गी है उसका काम क्या होगा, कुकिंग का, ये फूड का सिंथेसिस करेगी। और ये जो फंजी है इसको कुकिंग नहीं आ रही है, तो ये न्यूट्रिशन जो भी है वो प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। अर्थ से न्यूट्रिशन लेती रहेगी और साथ में प्रोटेक्शन, दो काम करने पड़ेंगे इसको, तब जाके इसको खाना मिलेगा। तो फंजी क्या करते हैं, न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन का, एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस का काम करती है। इसे लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन में जो एल्गी और फंजी है वो अकेली होती नहीं है, ठीक है। तो सिम्बायोसिस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेन, ठीक है। मेरे ख्याल से तुम्हारा टॉपिक लास्ट था ये लाइकेन, पोल्यूशन इंडिकेटर है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये चैप्टर बच्चों अपने हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे, यहां तक कि तुम्हारे नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेरीज अगर हो तो आप मुझे मैसेज कर दें। जय हिंद, जय भारत।